हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं केवीएस प्रयागराज में वैकेंसी आई है। ये संविदा पर आधारित है। इसमें आप चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, नर्स हो, इसके इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। कैंडिडेट करते क्या है, 1 से 3 मिनट की वीडियो देखते हैं, बाकी वीडियो मिस कर देते हैं, जिसके बाद वो कमेंट्स कर देते हैं, सर मेरा डॉक्यूमेंट्स ये है, क्या मैं लगा सकता हूँ? सर मैं अपने हस्बैंड का डॉक्यूमेंट्स लगाऊँ, कैरेक्टर कि किसका लगाऊँ, क्या लगाऊँ? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, डाउट्स होते हैं आपके, वो थोड़े अजीब लगते हैं क्योंकि पूरी चीज़ों को मैं अच्छे से बताता हूँ लेकिन फिर भी आप नहीं देखते। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा। और हम बताने वाले हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज की वैकेंसी, और इंटरव्यू देने कैसे जाना है, गूगल फॉर्म कैसे भरना है, ये सारे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ? देखिए, आपको करना है कि टेलीग्राम पर चले जाइएगा। टेलीग्राम पर जाने के बाद वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है? और मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पर, इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ तक कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को दे दूँगा, ताकि पिन कर दूँगा, ताकि आप डायरेक्ट चाहे उस वेबसाइट पर जाइए केवीएस के, और वहाँ से गूगल फॉर्म, इसका फॉर्म सब कुछ भर के पहुँच जाइए इंटरव्यू देने, ठीक है? चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा है अंशकालीन संविदा की भर्ती है 2025-24 के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी की, बात करते हैं। पीजीटी को हिंदी में बोलते हैं कि स्नातकोत्तर बोलते हैं पीजीटी। पीजीटी अगर है तो आपके लिए क्वालिफिकेशन तो पता होना चाहिए। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ। अगर पीजी आपका, देखिए पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। पीजी में होना होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। पीजीटी में होता क्या, पहले ये सुनिए। पीजीटी में आपको करना क्या है, इसमें आपके पास पीजी होना चाहिए किसी सब्जेक्ट से। पीजी किसी एक सब्जेक्ट्स में किया जाता है, ये चीज़ आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगी अब, ठीक है? एक सब्जेक्ट में किया जाता है, उसके बाद आपने बीएड किया है, ठीक है? तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़ ध्यान सुनिएगा, टीजीटी होता है। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको बोलते हैं, जिसमें, ठीक है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना होता है, फिर बीएड होना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई, ठीक है? सेकंड पेपर अगर आप क्वालिफाई हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद पीआरटी होता है। पीआरटी का मतलब होता है क्या है, जिसमें आप ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास हो, उसके साथ आपने डीएलएड किया है, ठीक है? डीएलएड हो या बीटीसी कुछ भी हो, उसके साथ सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीजीटी के लिए, ध्यान सुनिएगा। पीजीटी में अगर इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट्स का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, सैनिक शास्त्र है, कंप्यूटर विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, इतिहास, इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट्स हो तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़, अगर हम टीजीटी के बाद स्नातक की बात किया जाए तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, इनमें से कुछ भी हो तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। पीआरटी की बात किया जाए तो आप भी एलिजिबल हैं। बाल वाटिका की भी वैकेंसी है, कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी है, खेल प्रशिक्षक की है, योग शिक्षक की, नृत्य और कला शिक्षक की है। उसके साथ जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं प्राथमिक के लिए और माध्यमिक के लिए, ये सारी चीज़ें आपके पास देखने को मिलेगी। काउंसलर की वैकेंसी है, नर्स की वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है क्या, आप इस वेबसाइट पर जाएँगे कैसे? देखिए, ये मनौरी डॉट केवीएस डॉट एसी डॉट इन का, जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे डायरेक्ट पेज पर आ जाएँगे। आप एक साइड व्यू में सेक्शन में जाकर देखेंगे दाहिने साइड, तो आपको पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है? देखिए, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैंडिडेट कम होंगे तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, अदरवाइज़ आपका रिटन एग्ज़ाम भी होगा, ठीक? 7 तारीख को, 1 से 7 के बीच आपको फॉर्म भरने हैं। 1 से 7 तारीख तक आपके फॉर्म भरने हैं, यानी कल तक लास्ट डेट है। फॉर्म फटाफट भरिएगा, और उसके बाद सारी चीज़ें कि आपका इंटरव्यू कब होगा, सारी चीज़ें कब होने वाली, ये आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया क्वालिफ़िकेशन के बारे में, ध्यान से देखिएगा। आपके बताया मैंने पीजीटी बताया। देखिए, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में तभी अप्लाई कर पाएँगे, और साथ में बीएड है, तो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए मैंने भी बता दिया था, ठीक है? टीजीटी के लिए मैंने बताया था। देखिए, टीजीटी में आपके लिए ग्रेजुएशन होना होगा। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क होने चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है? चलिए, आर्ट और म्यूजिक, गेम, स्पोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। काउंसलर की वैकेंसी है, योगा टीचर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल गई, ठीक है? अब ये आपका फॉर्म है, फॉर्मेट जो आपको देखने को मिलेगा, इसको भरना है आपको फिर, ठीक है? ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, फॉर्म का फॉर्मेट। उसके बाद आपको बता दूँ, देखिए, एक गूगल फॉर्म है जिसको भरना होगा। ये गूगल फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करके पूरा डिटेल भरना है, ठीक है? और याद रखिए कि इन सभी चीज़ों को अच्छे से भरना है। उसके बाद आपको
पहुँच जाना है इनके इंटरव्यू एड्रेस पर। और एज इन्होंने बोला 1 अप्रैल 2024 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2024 को आप 18 साल के नहीं हो पाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएँगे अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़, आप 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक? चलिए, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमने बता दिया। इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी दे दिया। हाँ, अब इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, जाके पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ के तभी अप्लाई करिएगा। धन्यवाद।